ठीक, देखो इकाई का अंक यूनिट डिजिट के बारे में क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, तो सबसे पहले जो डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये डिजिट्स है, ठीक। इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इनकी यूनिट डिजिट क्या आती है, ठीक। क्यूब करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट आती है, पावर का 4 करते हैं तब क्या यूनिट डिजिट आती है, सबसे पहले वो देखो। जैसे मान लो इनका हम स्क्वायर करें, वर्ग करते हैं, ठीक। तो वर्ग करने पर यूनिट डिजिट हमें 0 मिलेगी, ठीक। 5 का वर्ग करें या क्यूब करें, कुछ भी करें, हमें यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगी, ठीक। इसके बाद घन और फिर 4 घात वाली, ठीक है, 4 घात 0 ही रहेगा। मतलब अगर कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 0 मिलेगा, ठीक। कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है और यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। फिर कोई संख्या है उसकी पावर 4 करेंगे तो भी इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 5 है तो इसका स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 5 मिलेगा, ठीक। घन करें तो भी 5 मिलेगा और पावर 6 करें, मतलब इकाई का अंक 6 होगा और पावर 4 करें तो भी 6 मिलेगा इकाई का अंक, ठीक। कैसे मिल रहा समझ में आ रहा, जैसे 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 55 25, फिर 5 का क्यूब करें तो 25 गुणे 5 तो मल्टीप्लाई करें 55 25 55 25, फिर 5 मिला, फिर 5 का 5 से गुणा करेंगे तो भी 5 मिलेगा, ठीक। ऐसे ही अगर 6 का करेंगे तो भी हमें इकाई का अंक 6 ही मिलेगा, ठीक। तो मेन तो ये हो गए 0, फिर 1 का अगर करें तो 1 ही मिलेगा, कोई भी संख्या दी होगी। तो ये ध्यान रखना कि 0 1 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक कभी बदलते नहीं हैं, ये अंक यही रहेंगे। बात समझ में, ठीक। अब देखो, अब मेन हमको जब देखना है, अब इस पे फोकस करो, 2 3 4, ठीक। 0 1 5 6 हो गया, ठीक है। तो पहले 2 3 4 पे देखो, तो 2 का अगर हम वर्ग करें, इकाई का अंक 2 का स्क्वायर, तो हमें इकाई का अंक क्या मिला 4, ठीक। 2 का क्यूब करें तो अंक क्या मिलेगा 8, ठीक। फिर 2 की पावर 4 अगर होगा तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा हमें 6, इकाई के अंक की बात हो रही है, ठीक है। 16 नहीं पढ़ेंगे, 6 ही पढ़ेंगे, ठीक, 6। तो अब ये अभी आगे देख रहे हैं, 3 का अगर 3 का वर्ग किया तो 9 मिला, ठीक। 3 का क्यूब किया तो हमें कितना मिलेगा, 9 3 27 7। देखो हम सिर्फ इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करके अगला नंबर निकालें क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। फिर 3 की पावर 4 7 3 21, 1 मिला इकाई का अंक, ठीक। ये आ गया। 4 का करें तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, इकाई का अंक 6, ठीक। 4 का क्यूब, इकाई का अंक मिला 4 6 24, 4 मिल गया, ठीक। 4 की पावर 4 तो कितना मिला, 4 चौक 16, ठीक। ये बात समझ में आई। 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9, 7 8 9 का अगर हम करें, अब देखो 7 8 और 9, ठीक है। 7 का देखो 7 7 49, 9 मिला, ठीक। 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 3 7 9 63, 3 मिला। फिर 7 की पावर 4 कितना मिल जाएगा, 7 3 21, 1 मिला, ठीक। क्या है 8 का अगर करो तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64,
4 मिलेगा। ठीक, 8 की पावर 3 कितना मिलेगा? 8 चौक 32, 2। फिर क्या मिलेगा? 8 की पावर 4, 8 दूना 16, 6 मिल जाएगा इकाई काम। ठीक, फिर 9 का स्क्वायर 81। ठीक, फिर 9 का पावर 3, 9 एकम 9, 9 मिल गया। फिर 9 की पावर 4 कितना मिलेगा? 81। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब मेन पहले फोकस करो 4 पे और 9 पे। ठीक, अगर 4 की पावर हम 2 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिला? 6। ठीक, 4 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट क्या मिला? 4। और यहां पर अगर देखें तो इसको हम 4 की पावर 1 बोलेंगे, तो 4 की पावर 1 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा? 6। 4 की पावर 1 पर नहीं, ये तो 4 ही है। ठीक, 4 की पावर 1 पर 4 मिला, 4 की पावर 2 पर 6 मिला, फिर 4 की पावर 3 पर 4 मिला। बात समझ रहे? 4 की पावर 4 की है तो 6 मिला। फिर अगर 4 की पावर 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 छंग 24, फिर से 4 मिल जाएगा। तो अगर देखो पावर अगर ऑड है 1 3 4, ठीक, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 4 ही मिल रहा है। ठीक, ये बोर्ड का आ रहा है ना? ये देखो, 4 की पावर अगर हम ऑड ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। ठीक, 4 की पावर इवन ले रहे हैं 2 4, ऐसे ही 6 लेंगे तो भी 6 ही मिलेगा। ठीक, तो 4 की पावर इवन नंबर अगर है तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाएगा? 6, ये याद रखना। ठीक, अब देखो 4 की पावर में 4 हो गया। ठीक, 9 देखो, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? यहां पर तो 9 ही मिल जाएगा। ठीक, 9 की पावर 1 पे, 9 की पावर 3 पे भी 9 मिलेगा। ठीक, 9 की पावर 5 आएगा तो फिर 9 मिल जाएगा। ठीक, तो ऑड है तो क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 9। मतलब ऑड नंबर पे वही डिजिट मिल जा रही है। 4 की पावर ऑड है तो भी वही डिजिट मिल रही 4, 9 की पावर ऑड है तो भी यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा। और 9 की पावर अगर इवन है, इवन नंबर, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिल गया? 1। तो यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा 1। ये तो 4 और 9 के लिए हो गया। ठीक, ऑड है तो वही नंबर मिल रहा है, इवन है तो 6 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 6 मिल गया। 9 की पावर ऑड है तो 9 मिल जाएगा, 9 की पावर इवन है तो 9 9 81, 1 मिल गया। बात समझ में आई? ठीक, अब देखो, ठीक, अब जैसे 2 का पैटर्न है, देखो 2 की पावर जब हम 1 कर रहे हैं तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक, 2 की पावर 2 किया तो 4, 2 की पावर 3 किया तो 8, 2 की पावर 4 किया तो 6। अब अगर हम 2 की पावर 5 करें तो क्या मिलेगा यूनिट डिजिट? तो 2 छंग 12, 2 मिला। 2 की पावर 6 किया तो क्या मिलेगा? 2 दूना 4। तो देखो यहां से जब पावर 5 हुई तो ये देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 2 की पावर 1 पे 2 था, 2 की पावर 5 पे 2 है। ठीक, 2 की पावर 2 पे 4 है, 2 की पावर 6 पे 4 है। ठीक, 2 की पावर 7 करेंगे तो भी 8 मिल जाएगा, जो 2 की पावर 3 पे है। 2 की पावर 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6। ठीक, जो 2 की पावर 4 पे है। बात समझ में आई? तो ये कहने का मतलब है जब पावर 4 हो जाएगी 2 3 7 और 8 के लिए, 2 3 और 7 और 8 के लिए जब पावर 4 हो जाएगी उसके बाद पावर जो भी हम बढ़ाएंगे वो जो है संख्या रिपीट होने लगेगी। ठीक, मतलब जो 2 की पावर 1 पर वैल्यू मिलेगी यूनिट डिजिट, वही 2 की पावर 5 पे मिलेगी, वही 2 की पावर 9 पर मिलेगी, इस तरीके से रिपीट होगी। ठीक,
तो इसको हम बोलते हैं पावर 4 पे रिपीट हो रही है, तो ये हम बोलते हैं 4n की फॉर्म। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट जो है 4n की फॉर्म में रिपीट होगी। अब देखो, जैसे 2 की पावर 1, n बराबर अगर हम 1 रख दें, 1 रखें, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। ठीक, n बराबर 4 है। जैसे मान लो कोई संख्या है 2 और ये हमारे पास 4n की फॉर्म है। ठीक, तो n बराबर 1 रखा तो हमें मिला 4 मिलेगा, और 4 पे पावर क्या हो जाएगी, जब n बराबर 1 रखने पर यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाएगा, 6। ठीक, अब संख्या बढ़ेगी, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, फिर 4n प्लस 4 आएगा, तो उसका मतलब हुआ 4n ही फॉर्म। ठीक है, तो अब 4n प्लस 1 बनेगी, 4n प्लस 2 बनेगी और 4n प्लस 3। तो अगर हम बोलना चाहें 4n प्लस 1 कौन सी फॉर्म है, 5 है, 9 है। ठीक है, ये सब क्या 4n प्लस 1 की फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिखें 6, 10, ये 4n प्लस 2 की फॉर्म है। ठीक है, ये क्या नाम है 7, 11, ये 4n प्लस 3 की फॉर्म है। बात समझ में आई। 4n का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। 4n का मतलब क्या हुआ, 4 के मल्टीपल में होगी वो संख्या। ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू 1 रखो तो 5 मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 तो 7 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ पर रखेंगे 2, 10, यहाँ पर रखेंगे तो 11। बात समझ में आई। ठीक, अब आगे देखो। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसका इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है 8 दूना 16, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इकाई के जो अंक हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूना 16, यूनिट डिजिट क्या मिली, 6। ठीक, अब उस 6 का 6 से मल्टीप्लाई करो तो इकाई का अंक मिला क्या, 6, आंसर। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे इकाई का अंक 1 गुणे 9, 9 मिलेगा, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 का 6 से 6, आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 5 मिल गया। जब 5 दिख जाए तो दूसरा इकाई का अंक देखना कहीं कोई सम संख्या तो नहीं है। अगर वो सम संख्या है तो सीधा आंसर क्या हो गया इसका, 0, क्योंकि 0 से फिर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक यहाँ 5 है तो सम संख्या हमें 8 ही मिल गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। बात समझ में आई। तो ये तो बेसिक मल्टीप्लाई वाले हैं जिनका इकाई का अंक निकालना था। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, ये दिया हुआ है, अब बोला जाए इसका इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, पूरा ऐड नहीं करना है कि पूरा ऐड करके तब इसको माइनस करें, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना। 5 4 9 और ये माइनस करना, 9 - 4 5, 5 आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई और क्वेश्चन दे दें, जैसे 3 9 2 4 5 6 1 -3 7, ये दिया। अब इसका इकाई का अंक निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, इससे इसको माइनस करना है। ठीक है, तो इधर से कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, और 11 - 8 3 आंसर। ठीक, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लिखा है 3, जैसे ये दिया हुआ है। अब क्या, जैसे क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे, इकाई के अंक देखना है। मान लो इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर प्लस लगा है, तो 5 + 0 कितना हो गया,
5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 9 ज़्यादा हो गया ना, तो बगल से मान लो हम कैरी ले लेंगे, तो 15, 15 माइनस 9, 6 आंसर। ठीक, समझ में आया? अब आगे देखो, अब जैसे क्वेश्चन दिया है, इसका इकाई का अंक बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इनके इकाई के अंक बताने हैं। देखो, अब इनके इकाई के अंक बताने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0। अब 0 की कितनी भी पावर होगी तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो 1 की भी कितनी पावर हो जाएगी, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका 5 ही मिलेगा, 5 क्योंकि ये रिपीट होती है। ठीक, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 9, यहाँ पे 9 आता है। अब 9 है तो इकाई का अंक पूछा गया, तो अभी बताया कि अगर ऑड संख्या है तो वही नंबर आ जाता है, और इवन है तो 1 आता है। ठीक, तो इसकी पावर क्या है, ऑड, ऑड है 89, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 9। सबके यूनिट डिजिट आ गए, 0, 1, 5, 6 और 9। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको करो, 4137 की पावर 132। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन ये लिखे हैं, अब इनको करना है कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, 4137 की पावर 132। अब 7 की तो अलग अलग यूनिट डिजिट होती है, अभी लेकिन बताया था कि 2, 3 और 7 और 8 ये 4n की फॉर्म बनाती है। ठीक, उसी पे ही रिपीट करती है। तो जो पावर होगी ना, इसको सबसे पहले 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब 4 से पूरी पावर नहीं डिवाइड करनी, जैसे मान लो यहाँ 132 लिखा है, मान लो कोई बड़ी पावर दी होती 47964 ऐसे कुछ दिया होता, तब कहते 4 से डिवाइड करो। तो खाली इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे कि इतना लंबा 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। ठीक, क्या होता है, आखिरी के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 32 है, 32 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी फॉर्म कौन सी बन गई, 4n की, और 4n की फॉर्म है, तो इसका मतलब पावर 4।
पावर 4 पे क्या मिलता है, 7 सत्ते 49 और 7 नवा 63, फिर 7 एक 21, 1 मिलेगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका 1, आंसर। समझ में आया? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 41 आ रहा, 4 में भी बताया था 4 एंड, लेकिन 4 है ना, 4 और 9 का क्या बताया था, ऑड संख्या है तो वही नंबर मिलता है, इवन है तो 4 चौके 16 और 9 है तो 9 9 81 1, तो ये ऑड नंबर है तो इसका इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 4, आंसर। ठीक, यहाँ पर अब 2 आ गया, 2 है तो अब इसको हमें 4n की फॉर्म बनानी है, तो 4n की फॉर्म बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 एकम 4 27 हो जाएगा, 4 छंग 24, तो 3 रिमाइंडर बचा, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 4n+3, तो 4n+3 मतलब पावर 3, अब 4n से मतलब नहीं रहा हमें, पावर 3 से मतलब रहा, तो पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इकाई का अंक क्या मिल गया 8, आंसर। ठीक, ऐसे ही ये दोनों, यहाँ पर देखो 3 है 110, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया 2, 2 का मतलब हुआ 3 त्रिका 9, आंसर। ठीक, यहाँ पर 4 है, पावर कैसी आ गई इवन नंबर, इवन नंबर आ गया तो 4 चौके 16, रिमाइंडर 6, आंसर। ठीक, उसको चलो देखो ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनके यूनिट डिजिट बताने हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन जैसे है 3 की पावर 57, ठीक, 4 की पावर 65, तो अभी जैसे हमने बताया था कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर 5 है, तो उसमें 5 देखा, फिर देखना इवन नंबर तो नहीं है कोई, ठीक, जैसे यहाँ पर 3 तो ऑड हो गया, 9 भी ऑड हो गया, ठीक है, तो इनकी पावर करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब 4 मिल गया तो 4 की पावर अगर इवन है तो भी इवन नंबर मिलता है, ठीक, ऑड है तो भी इवन नंबर ही मिलता है, और यहाँ पर 5 है, 5 की पावर चाहे जितनी हो 5 ही मिलेगा, तो 5 और इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी 0, तो इसका आंसर क्या हो गया सीधा 0। समझ में आया? अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। पहली चीज यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 5 की पावर 63 है तो हमें 5 ही मिल जाएगा मल्टीप्लाई, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 7 की पावर 85, तो 7 की पावर 85 है तो 4 से डिवाइड करें तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4n+1 की फॉर्म बनी, तो हमें 1 से मतलब है, तो 1 का मतलब 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट हमें क्या मिल गया 7। 9 की पावर इवन नंबर मिल गया, इवन है तो 9 9 81, यूनिट डिजिट क्या मिल गया 1, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ये खत्म, 7 पचे 35, 5 ही आंसर। अब देखो यहाँ पर 5 मिला था, यहाँ 5 मिला था, यहाँ पर कोई भी नंबर मतलब इवन नहीं है, जब इवन नहीं है और यहाँ 5 मिला था तो इसका मतलब इसका आंसर 5 ही आएगा। भाई 5 का अभी हमने बताया था, 5 की पावर 2 करो 3 करो 5 ही मिलता है यूनिट डिजिट, जब इवन है नहीं तो 5 दूना 10 होगा नहीं, ठीक है, तो 0 होना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया सब ऑड है तो ऑड नंबर मिलेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा, तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन जैसे ये है, अब यहाँ पर 28 है तो 4 सत्ते 28, तो ये पूरा पूरा कट गया, ये 4n की फॉर्म बन गई, तो 4n की पावर मतलब 4, यूनिट डिजिट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 4, 7 सत्ते 49, 9 9 81, 1 मिल गया। यहाँ पर 48 है, 48 को 4 से डिवाइड करने पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक, तो यूनिट डिजिट क्या मिल गई 4n की फॉर्म बने गए, 3 त्रिका 9 और 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 मिली, 1 का 1 आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन है, 4 से ये पूरा कटा, 4n की फॉर्म यूनिट डिजिट 1 मिल गया, -2 है, ये भी 4n की फॉर्म बन रही है, तो 4n की फॉर्म बनी 2 दूना 4, 4 चौके 16,
6 मिला। अब यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो बगल से हम कैरी ले लेंगे 11, 11 में से 6 गए 5, आंसर आया समझ में। एक क्वेश्चन है, इसको लिखो, ठीक है। एक गडेरिया, केक नहीं, एक ना लगना, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, कुछ गडेरिया अपने भेड़ें चरा रहे हैं, ठीक? भेड़ें चरा रहे हैं, ठीक है। यदि जमीन पर कुल पैर 230 पैर हैं, कुल पैर 230 हैं, यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं, ठीक, और उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, सिरों की कुल संख्या 60 है, ठीक, तो भेड़ों की कितनी संख्या होगी, तो भेड़ों की कितनी संख्या होगी, ठीक। देखो इस तरीके के क्वेश्चन मान लो कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, या तो x और y मान के करो, तो x y मान के करोगे कैसे, देखो अगर गडेरिया है तो इंसान है, तो इनके 2 पैर होंगे, ठीक, और भेड़ है तो इनके 4 पैर होंगे, ठीक है। अगर इनको हम x मान ले, इनको y मान ले, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 4y बराबर 230, ठीक। और सिर की कुल संख्या 60 है, तो सिर के सबके एक ही होंगे, तो x प्लस वाई बराबर 60। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा तरीका कैसे है कि इसको करना कैसे है, कुल सिर कितने 60, ठीक। मान लेते हैं सभी भेड़ हैं, सभी जो है भेड़ है, गडरियों को भी भेड़ मान लो। तो अगर सभी भेड़ होंगे तो कुल पैर कितने होने चाहिए, 4 गुणे 60 240। यही कुल अगर भेड़ है, सभी भेड़ है, तो 240 पैर होने चाहिए, लेकिन पैर हैं कितने 230, माइनस कर दे बचा 10। ये 10 अंतर किस वजह से आया, हमने 2 पैर सबके एक्स्ट्रा मान लिए थे, ठीक। 2 पैर एक्स्ट्रा माने, तो ये 2 बराबर किसके हो जाएगा 10 के, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 5, तो ये जो 5 आया 1 बराबर, ये हो गया गडेरिया, गडेरिया, ठीक। तो 5 गडेरिया हो गया, तो 60 माइनस 5 भेड़। बात समझ में आई, ये आंसर हो गया। चाहे ये एक्स वाई से सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, ठीक। ये मेथड ज़्यादा आसान है। देखो अब कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर सब गडेरिया मान लेते हैं तब कैसे निकलेगा। सेम प्रोसेस, सब गडेरिया मानेंगे तो सबके 2 पैर, ठीक। तो 2 छंग 12, कुल पैर कितने हो जाएंगे 120, लेकिन पैर है कितने, सिर 60 है, सिर तो 60 है रहेंगे ना, और पैर सबके हमने 2 ही है, मतलब भेड़ों के भी पैर 2 मान लिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो कुल पैर कितने आ जाएंगे अब, ठीक 120 ही तो आएंगे, लेकिन कुल पैर हैं कितने 230, 230 माइनस 120 कितना आ गया 110। ये 110 किस कारण आया, 2 पैर हमने कम माने हैं, किसके कम माने, भेड़ों के, तो ये 2 बराबर 110, 1 बराबर 55, ये क्या आ गई भेड़ें, ठीक। और 60 से 55 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 गडेरिया आ गया समझ में। इसको रोक दो। देखो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, ठीक। लिखो, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं,
ठीक, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, ठीक, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। पैरों की कुल संख्या 90 हो, पैरों की कुल संख्या 90, ठीक। तो तोतों की संख्या ज्ञात करें, तो तोतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब तोतों के पैर कितने होते हैं? 2, बकरियों के 4, ठीक। किसी को भी सब मान लो चारों पैर सब बकरियां हैं, तो 4 बकरियां, 4 पैर हुए, 35 गुणे 4, तो कुल पैर कितने होने चाहिए? 35 दूना 70 दूना 140, कुल पैर होने चाहिए 140। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 90, तो 140 माइनस 90 कितना है? 50। 50 पैर एक्स्ट्रा, किस वजह से? तोतों को भी 4 पैर मान लिए थे, तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25। 25 तोते हैं, 25 तोते हैं तो 10 बकरियां। है समझ में?